हाय गाइस, आज का हमारा टॉपिक है कैलकुलेटिंग द स्क्वायर ऑफ एनी नंबर। बड़े से बड़ा नंबर हो, छोटे से छोटा नंबर हो, हम उसका स्क्वायर जो है वो सेकंड्स में कैलकुलेट कर सकते हैं। ठीक है, इससे पहले मैंने जो प्रीवियस वीडियो है मैंने जो अपलोड करी है उसमें मैंने आपको 1 to 30 के स्क्वायर्स जो है वो सॉल्व करना या लर्न करना सिखाए थे। ठीक है, लेकिन उस वीडियो में ये इशू आ रहा था कि जैसे हम 11 to 20 का स्क्वायर तो निकाल रहे हैं इजीली, बट जब 21 का स्क्वायर निकालने की बारी आ रही है तो इसका मतलब हमें ये वालों का स्क्वायर पता होना चाहिए। इन नंबर्स के बीच का स्क्वायर जब 21 से लेके अब हमें 30 तक निकालना है तो हमें 11 से लेके 20 तक के नंबर्स का स्क्वायर पता होना चाहिए। बट अगर हमें इनका स्क्वायर नहीं पता है और हमें ये वाला सीधा क्वेश्चन आ जाता है, ठीक है, फिर हम कैसे करेंगे? ठीक है, इसके लिए फर्स्ट थिंग ये है कि अगर हमें पूछा जाए कि 21 का स्क्वायर क्या है, तो पिछली वीडियो में मैंने ये सिखाया कि हम ऐसा कर सकते हैं 10 + 11। ठीक है, लेकिन उसके लिए हमें 11 का स्क्वायर पता होना ज़रूरी है। अगर आपको 11 का स्क्वायर नहीं पता है फिर आप 21 को कैसे सॉल्व करोगे? ठीक है, जब हमें 11 का स्क्वायर नहीं पता है इट मीन्स 21 का स्क्वायर है ये। ठीक है, हम पहली वीडियो में जैसे मैंने आपको समझाया था कि हम बेस लेते हैं। इसमें बेस इन द सेंस कि जब हम किसी चीज़ के पीछे ज़ीरो लगा देते हैं तो उसे कैलकुलेट करना जो होता है ईजी हो जाता है। ठीक है, उसको हम फटाफट से निकाल सकते हैं बिकॉज हमें पता होता है कि एक सिंगल डिजिट है या जो भी है, जो ज़ीरोज़ होंगे वो डबल ही होंगे। ठीक है, मतलब जितने ज़्यादा ज़ीरो होंगे उनका डबल ही होगा। ठीक है, लेकिन जब इसलिए हम जो ये है बेस जो होता है वो 10 लेंगे या फिर 100 लेंगे, जितना नंबर बढ़ता जाएगा वैसे ज़ीरो लगा के बेस हम लेंगे। ठीक है, तो अब हमें ये है कि हमें ज़रूरी नहीं कि हम 10 ही लें बिकॉज ऑब्वियसली ये फार हो रहा है तो इसका भी स्क्वायर में पता होना ज़रूरी है। तो हम ऐसा कर सकते हैं कि बेस हम इसका ले लें 20। ठीक है, दैट इज़ डबल ऑफ 10। ठीक है, तो इसमें क्या होगा, हमें पता है कि हमने ये क्या है 20 + 1 है, तो इस पार्ट को तो हमने इग्नोर कर देना है, सिर्फ हम इससे कंसर्न्ड है। सेम तरीके से करेंगे, 1 का स्क्वायर क्या है 1, इसको प्लस करेंगे तो क्या आएगा 22 आएगा। 22 का हम डबल करेंगे बिकॉज ये 2 है, यहाँ पे ये 2 है। अगर यहाँ पे 3 होता तो हम 3 टाइम्स करते, यहाँ पे 4 होता तो हम 4 टाइम्स करते। ठीक है, जितना नंबर बड़ा होगा उसके नियरेस्ट लाने के लिए हम उसको ज़ीरो के नियरेस्ट लाएंगे पहले, तो फिर उसी को बेस मान के हम ऐसे सॉल्व करेंगे। तो क्या हुआ, अब हमें किसी का भी स्क्वायर पता होने की ज़रूरत नहीं है इसमें। ठीक है, हम सिंपली सीधा डायरेक्ट इसको सॉल्व कर सकते हैं। उसी तरह फॉर मोर एग्जाम्पल्स, अब जैसे हम 24 का करेंगे स्क्वायर निकालेंगे तो +4 है, 20 एज बेस। ठीक है, तो 4 से 16 है, तो हमने 20 लिया, इट मीन सिंगल ज़ीरो है तो सिंगल टर्म आएगी यूनिट प्लेस पे, तो 6 कैरी 1 28। अब इसमें क्या होगा, जब कैरी वाला नंबर आएगा तो हम ये नहीं कि 28 करके फिर कैरी करके फिर उसको डबल करेंगे, पहले हम 28 को डबल करेंगे उसके बाद हम जाके उसको ऐड करेंगे। ये हुआ 56, तो ये +1 करना था तो मतलब 57। ठीक है, ये इसका समझ आई। तो इसी तरह हम अब इजीली विदाउट नोइंग एनीथिंग फ्रॉम 11 to 20 किसी का स्क्वायर अगर हमें नहीं भी पता फिर भी हम 21 से 30 का स्क्वायर इजीली निकाल सकते हैं विद दिस मेथड। अब हम आ जाते हैं हमारे आज के टॉपिक पे। हमारा आज का टॉपिक है कि हम और बड़े नंबर्स के स्क्वायर कैसे निकाल सकते हैं। ठीक है, ये तो हम ले रहे थे जैसे बेस 10 ले रहे थे तो हम कैलकुलेट करते थे, बट अब हम बेस 10 नहीं ले सकते ना बिकॉज नंबर्स देखो काफ़ी बड़े हो चुके हैं, नियर टू 100 हो चुके हैं। अब हम इस केस में बेस क्या लेंगे 100। ठीक है, अब बेस 100 के साथ कैसे करेंगे हम ये कह सकते हैं 100 + 2 है ये। ठीक है, उसी तरीके से जैसे हम पहले करते थे 2 का स्क्वायर 4। ठीक है, बट इसमें एक चीज़ ऐड होगी,
जब हमारे पास बेस 10 होता था, मतलब सिंगल ज़ीरो होता था, तब हम यूनिट्स प्लेस पे एक नंबर रखते थे। अब हमारे पास 2 ज़ीरो हैं, तो अब यहाँ पे इन द एंड 2 डिजिट्स आएंगे, ठीक है। तो मतलब अभी हमारे पास 2 का स्क्वायर तो 4 ही है, तो हम 2 डिजिट्स तो ऐसे नहीं ला सकते, इसलिए हम ज़ीरो ऐड कर देंगे, ठीक है। ज़ीरो इसके साथ लिखेंगे। उसके बाद सिंपल जैसे हम पहले करते हैं, तो इसको ऐड कर देना, 102 + 2 तो 104, ठीक है। ये चीज़ ज़रूर याद रखनी है कि हमने बेस क्या रखा हुआ है, उसी के अकॉर्डिंग हमें एंड में नंबर्स भी लगाने हैं, ठीक है। उसी तरह से जब हम बात करें 100 + 21 करेंगे। अब हमें ये चीज़ ध्यान में रखनी है कि जब हम और बड़े नंबर्स कर रहे हैं तो उसमें हम ना शॉर्टकट नहीं देख सकते कि हमें 21 से भी और शॉर्ट करो, कि मतलब हमें स्क्वायर पता ही नहीं है 21 का अगर, ठीक है, वो चीज़ नहीं हो सकती। इसलिए हमें ये चीज़ किसी भी और बड़ी कैलकुलेशन को करने से पहले, किसी भी और बड़ी चीज़ को करने से पहले हमें 1 to 30 तक के स्क्वायर्स याद होने चाहिए, ठीक है। जब हमने अब मेथड सीख लिया है कि 1 to 30 के स्क्वायर्स कैसे निकालते हैं, तो अब हमें 1 to 30 के स्क्वायर्स याद होने चाहिए, ठीक है। तभी हम इजीली बड़े से बड़ा नंबर, इससे भी बड़े से बड़ा नंबर आ जाएगा, हम इजीली कैलकुलेट कर सकते हैं विदिन सेकेंड्स, ठीक है। सो 21 का स्क्वायर क्या होता है 4, 41, जैसे मैंने बताया 2 नंबर रखने हैं हमने। तब हम इसको हम ऐड करेंगे, मतलब 121 + 21 + 4, ठीक है, क्योंकि हम ये कैरी इधर गया है ना, तो हम इसके साथ ही सबको ऐड करेंगे। तो कितना होता है 4, 5, 6 4 एंड ये हो गया 1, ये हमारा आंसर आ गया, ठीक है। अब ये जो 2 क्वेश्चंस थे, ये थे कि 100 से अबव है नंबर, ठीक है। 100 से 102 था, ये 121 था। अब ये दोनों नंबर जो हैं 100 से छोटे हैं, ठीक है। तो जब 100 से छोटे हैं तो लेना हमें बेस 100 ही पड़ेगा, बिकॉज इतने भी ज़्यादा छोटे नहीं है कि हम कोई और बेस ले सकें, ठीक है। सो इसके लिए हम ये इजी बना सकते हैं, हम कह सकते हैं 100 - 3 है ये। अब हमें माइनस का साइन ना ध्यान रखना है, ठीक है, क्योंकि माइनस जो है वो रोल प्ले करता है इसमें। अब 3 का क्या स्क्वायर हो जाता है 9, और 09 रखेंगे बिकॉज बेस हमारा 100 ही है अभी भी, ठीक है, 10 नहीं है। तो उसके बाद क्या होगा, अब हमें 97, जैसे हम इधर तो हम प्लस करते थे ना इन दोनों को, अब इसमें जैसे साइन लगा हुआ है उसी हिसाब से हम इसको माइनस करेंगे। तो 97 - 3 कितना होगा 94। तो उसी तरह हमारा ये आंसर आ गया 9409, ठीक है। हमें साइन को याद रखना है, फिर हमें ये याद रखना है कि हमारा बेस क्या रखा हुआ है। तो अगर हम छोटी छोटी चीज़ें बार बार प्रैक्टिस करके हम करेंगे तो हमें ये ईजिली, हम इनफैक्ट कितना है कि हम माइंड में निकाल सकते हैं क्वेश्चंस को। उसी तरह हमारे पास ये 82 आ जाता है। 82 भी हम 100 बेस के साथ ही करेंगे, बिकॉज ये कहीं और के नियरेस्ट नहीं है, ठीक है, जहाँ से ईजिली हो पाए हमसे सॉल्व। तो ये 100 माइनस कितना होता है, ये 100 - 18, ठीक है। तो अब इसका क्या स्क्वायर होगा, 18 का स्क्वायर है 324, ठीक है। ये 3 हमारा कैरी गया हुआ ऊपर, तो ये 24। अब 82 - 18, तो 82 - 18 कितना होता है, 82 - 18 हमारे पास है, आता है हमारा 64। अब हमारे पास 64 आ गया, 60। अब ये कैरी वाला नंबर है, इसको मत काउंट कर लेना, ये पिछले क्वेश्चन का है। तो ये 3 हमारा आ गया यहाँ पे। तो 64 में अब हम, क्योंकि ये तो प्लस ही होगा ना, इसमें तो कोई नई चीज़ है, सिर्फ इधर ही साइन लगा हुआ है, तो इसको माइनस करेंगे। तो यहाँ पे 64 + 3 कर देंगे, तो ये आ जाता है 67। ये हमारा आंसर है, ठीक है। इसी तरह हम सारे क्वेश्चंस निकाल सकते हैं जो 100 बेस के साथ भी निकल सकें, ठीक है। थैंक यू सो मच, एंड प्लीज़ सब्सक्राइब टू माई चैनल इफ़ यू लाइक माई ट्रिक्स विच आई टीच यू हियर, एंड कीप सपोर्टिंग।